सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ चिराग हैं जो कि एक ब्लॉकचेन डेवलपर हैं। तो चलिए चलते हैं चिराग के पास और उन्हीं से पूछते हैं उनकी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट जर्नी। और सबसे पहले चिराग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और मैं एक चीज पहले जानना चाहूंगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा और आप कैसे ब्लॉकचेन डोमेन में आ गए। Okay, thank you so much for inviting me to your prestigious channel. Thank you so much. And जर्नी मेरी बहुत ही बेसिक थी. It's not कि मैं बहुत ही बट इट स्टार्टेड इन माय 11th 12th. बेसिकली ना एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि यार अपने को ना कुछ लाइफ में अलग करना है. तो हम्म। दैट वाज द माइंडसेट जिसके साथ में हमेशा हमेशा कोई भी चीज काम करा कि भीड़ भड़ के नहीं रहना, अपने को स्टेज पे स्पॉटलाइट में रहने का बड़ा शौक था. तो स्टार्टेड इन माय 11 12 तो थोड़ा सा मैं थिएटर वगैरह भी करता था. हम्म। एंड ओपन माइक्स होते थे तो मैं वो करता था स्टार्टिंग में अपना उस शौक को पूरा करने के लिए. देन स्टार्टेड विद इंजीनियरिंग कि साइंस स्टूडेंट थे, अच्छे स्टूडेंट थे, तो स्टार्टेड विद इंजीनियरिंग थिंग. एंड फिर फर्स्ट ईयर एक बेसिक ईयर गया. एंड देन सेकेंड ईयर में सब लोगों ने कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया. तो आईटी फील्ड से था मैं. तो मैं पीएम वगैरह सब कोडिंग वगैरह करते थे कि डीएसए चल रहा है, किसी का डेवलपमेंट स्टार्ट, तो मैंने भी वही फॉलो किया पाथ. तो और वो पाथ फॉलो कर रहा है, उसमें मजा भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ बोरिंग लग रहा है. बिकॉज वो इंटरेस्टिंग पाथ होता है, वो मजा आता है उसका का डीएस नए नए सॉल्व करने में. अरे मेरा सबमिट हो गया लीड कोड. सो वो स्टार्ट कर रहे थे. एंड फिर एक सेकेंड ईयर के बाद एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो कि मेरे कॉलेज में हुआ था. राइट, तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस थे हमारे पास कि यू हैव जावा डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग डेवलपमेंट और डिफरेंट. तो वहां पे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट था. तो बहुत ही लिमिटेड लोगों ने, कुछ चुनिंदा लोगों ने ब्लॉकचेन चूज किया था. बाकी सब लोग एक पर्टिकुलर होकर ठीक है जावा में जाएंगे या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग था वो सब था. तो आई चूज जावा, आई चूज ब्लॉकचेन देयर. तो वहां से मेरी ब्लॉकचेन की जर्नी स्टार्ट हो गई. तो मैंने, मतलब मेरे जो प्रोफेसर है वो बहुत ही, उन्होंने क्रक्स जो होता है ना ब्लॉकचेन का वो हमें समझाया कि अच्छा लाइक हाउ इज ब्लॉकचेन वर्किंग. हमें इतना कोडिंग में तो नहीं आता था, बट वी हमने इमेजिन करना हमें सिखाया उन लोगों की कि कैसे काम कर रही होती है ब्लॉकचेन, कैसे चल रहा होता है वो सब. तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. एंड देन फिर गैप हो गया. फिर हम प्लेसमेंट सीजन आता थर्ड ईयर में, तो हम्म। फटाफट से हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भैया, तो अच्छा सा एक पैकेज लेना है. कंपनीज कंपनीज आ रही हैं एक से एक. और तो प्रॉपर डीएसए वाला चल रहा है. एंड अपने रिज्यूमे में सब प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं. तो मेरे रिज्यूमे में भी एक ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है. लाइक मैंने कुछ डिफरेंट भी नहीं किया. और ब्लॉकचेन ना ऐसे सीधा वेब 2 से ही स्टार्ट होती है वो. इट्स हम्म। नॉट कि आप जाके डायरेक्टली वेब 3 का कुछ सीख लेते हैं, राइट. सो डेवलपमेंट में साथ साथ चल रहा था. एंड ब्लॉकचेन उसमें इंटीग्रेट होती जा रही थी. जैसे ब्लॉक वेब 3 को छोटा सा बनाया कुछ, एंड उसमें हमने वेब 3 का एसेंस डाल दिया कि अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चल रहा है. तो वहां से वो एक प्रोजेक्ट डाला था. एंड उसके बाद आई डिड मनी इंटर्नशिप्स. तो एक आई स्टार्टेड विद आई एन डी मनी. तो वहाँ पे मैं बैक एंड डेवलपर था. हम्म। तो वो मेरी लाइफ की पहली इंटर्नशिप थी और उसमें इतना बड़े बड़े कोड्स आ रहे हैं. तो हम्म। वो लिटरली उसने मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर को दिखाया, क्योंकि हाउ दिस बिग टेक जाइंट्स वर्क. तो बेसिकली बहुत ही स्मूथ स्टार्टअप था वो. एंड उसके बाद देन आई स्विच टू अ ब्लॉकचेन इंटर्न. सो एक सॉल्यू लैब कंपनी है, वहाँ पे मैंने ब्लॉकचेन इंटर्नशिप करी. आई वाज इंटर्न. तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा. देन अभी मैं जहाँ पर हूँ डैमको सॉल्यूशंस, वहाँ पे मैं एक प्रॉपर ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ. एंड वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. एंड हमारे क्लाइंट्स यूएस दुबई डिफरेंट क्लाइंट्स हैं. एंड हम उनको सर्व करते हैं, उनके लिए सॉल्यूशन प्रपोज करके देते हैं उनको. तो या ये बड़ी स्मूथ जर्नी, बड़ा ही मेरे को तो बड़ा मजा आता है काम करने में ब्लॉकचेन. सही है। तो अभी के लिए जैसे कि ये क्यों इस फील्ड को क्यों चुना, लाइक जैसे बहुत सारी सेफ और ऑप्शन थे जैसे आप भी कह रहे हो राइट कि मशीन लर्निंग था, कोई जावा चाह रहा था, तो ब्लॉकचेन में कैसे इंटरेस्ट आया। तो उस टाइम ना एक बच्चों वाली माइंडसेट ही था कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था. मैं आर्टिकल पढ़ता रहता था डॉक्स वगैरह पे. तो वहां पे एक आर्टिकल था कि दिस ब्लॉकचेन इज अ रिवोल्यूशनाइजिंग टेक्निक, रिवोल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी. तो हम्म। इसमें कुछ ऐसी पावर्स हैं, एक कुछ चेंज कर देगी आगे का इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जैसे अभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर चल रहा है, तो इसमें कुछ पावर्स हैं. हम्म। तो मैंने जैसे वो एक आर्टिकल पढ़ा था, वहां से वो क्लिक हो गया कि वो और मेरा पुराना वाला यार कुछ तो अलग हम्म। करना है. तो वो दोनों तार जुड़ गए. यार ये अगर इस डोमेन को मैं चूज करता हूँ ना, तो शायद एक चांस है कि ये कुछ मेरे लिए बहुत बड़ा लेकर आ जाए मेरी लाइफ के लिए. तो वही एक माइंडसेट था कि यार दिस इज समथिंग जो कि टॉप उस पर चल रहा है, कि इससे नया लेटेस्ट कुछ नहीं है. तो लेटेस्ट करने की बड़ी आदत है.
कि जो हम्म। भी मार्केट में अप होगा ना, तो लेट्स उसको सीखते हैं और उसको कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीजें से वही एक ब्लॉकचेन की जर्नी स्टार्ट हो गई वहां से। तो रिस्क नहीं लगता कि यार कल ब्लॉकचेन खत्म हो जाएगा, जैसे करियर कहीं ओवर हो गया, आप क्या करेंगे उसके बाद? ऐसा नहीं लग रहा कभी? नहीं नहीं, ऐसा तो स्टार्टिंग में भी एक दो बार ही लगा। उसके बाद तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को सीखते हैं ना, तो उसके हमें यूज केसेस दिखने लगते हैं राइट। कि यार हाँ हाँ, कि जैसे हम जितना डेप्थ में जाते हैं ना उसको, क्योंकि अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्लॉकचेन इज न्यू, राइट। हम कितना ही बोल लें कि वो कब से स्टैब्लिश्ड है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि हम्म। इट्स नॉट सिर्फ एक डेटाबेस नहीं है वो, उसमें राइट। बहुत चीजें और होती हैं, है ना। तो जैसे जैसे मैं सीखता रहा तो मुझे लगा कि यार अगर जॉब भी खत्म हो गई ना, आई विल डू समथिंग ऑफ माई ओन, मैं इस टेक्नोलॉजी के साथ कुछ तो अच्छा बना लूंगा। तो एक इंटरेस्ट और एक कनेक्शन बन जाता है इस टेक्नोलॉजी के साथ। तो वो बन गया था, तो कोई फियर आया ही नहीं कि अरे ब्लॉक जॉब नहीं है, ये नहीं है। ग्रेट। नहीं, सही बात है। आई थिंक फियर होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज लेट्स से अगर ब्लॉकचेन कल को फेल होता है, जैसे बहुत सारे लोग मेरे से भी कहते हैं ब्लॉकचेन फेल होगा तो क्या करेंगे, बट ब्लॉकचेन अगर फेल हो गया तो भाई मैंने टेक में तो बहुत कुछ सीख लिया ना। ब्लॉकचेन ऐसा थोड़ी कि ब्लॉकचेन कुछ अलग है, लोग सोचते हैं कि ब्लॉकचेन एकदम ही कुछ दुनिया का पार की चीज है, बट वो ये नहीं समझ पा रहे कि यार वो वेब टू का ही तो एक हायर वर्जन है, बस कह सकते हो उसमें सिक्योरिटी प्राइवेसी ज्यादा है। बट अगर आपको हाँ ब्लॉकचेन आता है तो आप इजिली वापस से फॉल बैक कर सकते हो अपने वेब टू वाले पार्ट पे कि यार ठीक है ये नहीं चला, चलो ये करते हैं। बट ये वाला एक्साइटमेंट हम्म, होना चाहिए ना, कुछ नया ट्राई करना है थोड़ा, तो रिस्क आई थिंक लेना चाहिए, जो कि आप ले भी रहे हो, राइट? तो कैसे ये हाँ। सारी जॉब्स कैसे लगी, कहाँ क्या प्लान क्या था? कि कोई लिंक्डइन पे डाला कि किसी और वेबसाइट पे डाला, कहाँ से मिल रही थी ये सारी जॉब्स का ऑफर्स? सो जॉब्स का थोड़ा सा इशू रहा स्टार्टिंग ऑफ दी उसमें, क्योंकि बिकॉज मेरा रिज्यूमे इतना स्ट्रांग नहीं था फॉर ब्लॉकचेन डेवलपर। एक छोटा सा प्रोजेक्ट रखा था उसमें जो कि हम्म। ब्लॉकचेन से रिलेटेड था, और क्योंकि वो एक फुल स्टैक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट था, उसमें वेब टू भी था, मोंगो डीबी भी यूज हो रहा था एक छोटे से पार्ट के लिए, उसमें फ्रंट एंड भी था, उसका उसका बैक एंड भी था नोट जेएस में लिखा हुआ, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंटरेक्शन भी हो रहे थे, वेब थ्री एपीआईज भी लिखी हुई थी। तो एक बस बस वही था मेरे पास, मैं उसको ही ले लेके हर जगह बेचने जा रहा था। तो हर जगह मैंने ऑफलाइन ही वो ऑफ कैंपस ही ट्राई किया, लिंक्डइन पे काफी एक्सटेंसिवली मैंने यूज किया लिंक्डइन। तो हम्म। क्योंकि ब्लॉकचेन रिलेटेड कंपनीज अभी आ नहीं रही थी कॉलेज में, राइट। तो ना कुछ कि ये था नहीं कि अच्छा वहां अप्लाई कर देना तो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। लिटरली मैं दिन के 20-20 कंपनीज में जाके अप्लाई कर रहा होता था फॉर माई इंटर्नशिप वाले टाइम में, कि हम्म। कुछ भी रोल है, कुछ भी कैसा भी है, बिकॉज उस टाइम तक मेरे सब दोस्तों की लग चुकी थी। हम्म। देवर ओके फाइन, हमें एक जो भी पैकेज है अच्छा बुरा जैसा भी है, बट वी आर, हाँ जी। तो उस टाइम तक, बट मैं मेरे पास ऑफर्स थे। आई क्रैक्ड ऑलमोस्ट 7 कंपनीज फ्रॉम माई कॉलेज, एंड उसके बाद फिर उन्होंने कैप लगा दिया मेरे ऊपर कि भैया रुक जाओ, अब और नहीं। ठीक है, तो फिर मेरा रिज्यूमे वज्यूमे फिर कहीं नहीं जाता था। एंड बट वो मैंने रोक रखा था उन लोगों की, मैंने कहा नहीं यार तुम्हें नहीं ज्वाइन कर रहे, आई वांट समथिंग जो कि कंपनी से ज्यादा मेरे को काम पसंद था। हम्म। मैं छोटा कंपनी में भी अपने मनपसंद काम करूंगा ना, तो मैं बड़े दिल से करूंगा उस काम को। लिंक्डइन पे बहुत एक्सटेंसिवली अप्लाई करते थे, तो किसी का आता था, किसी इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाते थे। तो एक सॉलिड लैब ने मुझे मौका दिया कि ओके लेट्स स्टार्ट विद एन इंटर्नशिप, एंड वहाँ पे काम करना सीखा कि अच्छा कैसे, वो बेसिकली लर्निंग वाला चीज थी, लर्निंग भी और उसमें डेवलप भी करना था, आर एन डी वाला था, रिसर्च भी हम्म। करो डेवलपमेंट। तो वहाँ पे वो भी थोड़ी टफ लगी, क्योंकि एक नया फील्ड होता है, इतना कोई लोग नहीं होता आपको गाइड करने वाला, कोई सीनियर नहीं था राइट। कि किसी से मैं पूछ लूं फटाफट से, कि या फिर कोई कांटेक्ट में हो तो कि भैया यार ये कैसे करना है, या सर मैम दीदी ये कैसे करना है। तो खुद ही गूगलिंग वाली एक हैबिट पड़ गई कि हम्म। कैसे गूगल करके निकालना है चीजें। राइट, सो फिर इंटर्नशिप करा, उसमें काफी स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं बोलेंगे उसको, एक ब्रशअप वाली चीज हुई। उसके बाद मैंने और कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट किया कि ठीक है मेरे पास इतना इंटर्नशिप का एक एक्सपीरियंस है एंड ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो फिर अगेन द फेज ऑफ रिजेक्शन स्टार्टेड, कि नहीं नहीं वी वांट मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड ये वो आई थिंक वो जर्नी का प्रोसेस है। आपको कभी भी एकदम से हाथ में लड्डू नहीं मिलता, वो राइट। आपको उसी उसी रास्ते से जाना है, और उसकी वो खूबसूरती वही है राइट। कि जॉब नहीं है अब तभी ब्रश अप कर दो कि नेक्स्ट इंटरव्यू में ना ये भी पढ़ के जाऊंगा, नेक्स्ट इंटरव्यू में ये भी करके जाऊंगा। राइट। तो देन तो अभी जो मेरा कंपनी है इसमें भी डिफरेंट, मेरा नोट जेएस स्किल्स एंड मेरी जावा स्किल्स, जो भी रिज्यूमे में जितने भी मैंने टेक पॉइंट्स डाले थे तो वो सब टेस्ट हुए थे। आपको ऐसे नहीं कि सिर्फ सॉलिडिटी जानते थे हम्म। तो वेब थ्री की पे ले लिया। तो मेरा डीएसए एंड मेरा नोट जेएस बैकएंड वाला पार्ट एंड ऑब्वियसली ब्लॉकचेन का एक हैवी ड्रिल, तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज में वो सारे क्लियर होते गए, एंड देन आई लैंडेड दिस जॉब।
दैट्स अ नाइस वे, मतलब कि आप हर बार इंटरव्यू देते थे, उससे सीखते थे, नेक्स्ट में उसको हाँ, बेटर करके जाते थे। कितने तब भी इंटरव्यूज दिए होंगे अराउंड, कितनी जगह से रिजेक्शंस मिल गए? इंटरव्यू अंदाजा। से रिजेक्शन, वेब टू के भी बताऊंगे, नॉर्मल कंपनीज के भी, या फिर सिर्फ ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन रिलेटेड? से, अभी ब्लॉकचेन वाले कितने तब भी अंदाजन कितने रिजेक्शंस मिल गए थे? अराउंड 10। 10 तो सिर्फ अराउंड ब्लॉकचेन 10? रिलेटेड। हाँ जी। भाई देख लो यार, सब तो लोग जो लोग बार बार आते होगी, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, 10 रिजेक्शंस वाले बैठे हैं, और ये सिर्फ ब्लॉकचेन बता रहे हैं। इन्होंने अभी अपना वेब हाँ, वाला नहीं पार्ट बताया, तो पता नहीं कितने होंगे। नाइस। और वो नहीं, ये सही बात है ना। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी चिराग आपकी, कि आप लाइक यू आर, कि आप जा रहे हो राइट, ये नहीं कि आप बैठ गए कि यार कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, रोने लग गए कहीं साइड में बैठ के कि यार हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। आपने ट्राई करते रहे, ट्राई करते रहे, ट्राई करते रहे, राइट। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा यार अब ये देख के कुछ लोग मोटिवेट हो जा रहे हैं और फिर किसी गलत डायरेक्शन में जाके ट्राई कर रहे हैं, मैं वैसा वाला नहीं कह रहा। जिससे चिराग अगर आप देखोगे तो ये काफी मोटिवेटेड है लर्निंग को लेके, न्यू स्किल्स ट्राई करने को लेके, थोड़ा रिस्क भी लेने को तैयार हाँ, है। तो ये वाला अप्रोच भी होना चाहिए, ये वाला अप्रोच लेके मत आ जाना कि यार पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा। तो बस लोगों का है अभी ब्लॉकचेन में बहुत पैसा मिलने वाला है, तो चलो अभी इसी को ज्वाइन कर लेते हैं। सो दैट्स ग्रेट। तो चिराग, अभी जैसे आपने कहा कि शुरू में रिज्यूमे इतना स्ट्रांग नहीं था, राइट? तो फिर हम्म। अभी के, अगर अभी की बात की जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके लिंक्डइन से काफी एक्सपीरियंस हो गया, तो क्या अब लग रहा है रिज्यूमे आपका स्ट्रांग बन रहा है? और अगर बन रहा है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया है? हाँ, मतलब हम क्या करते हैं कि रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बन रहा है, बट अब मेरे पास ना इंटरव्यू में बोलने के लिए बहुत सारी हाँ। चीज है। द पॉइंट इज दिस, इफ इंटरव्यू मी कि ओके आपकी कंपनीज में आपने व्हाट प्रोजेक्ट्स वर यू ऑन, तो मेरे पास इतनी सारी बातें हैं ना, क्योंकि मैंने अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम किया, ग्रेट। मैंने यूनिट टेस्टिंग करी, चीजें की, तो डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, हम लोगों ने इतना हैंड्स ऑन कोडिंग कर रखा है। सो अब मैं एक बुलेट पॉइंट भी लिखता हूँ ना कि आई हैव वर्कड ऑन अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर मैंने डिफरेंट सिक्योरिटी टोकन्स पे काम किया है, जो कि थोड़ा सा एक रिलेटिवली डिफिकल्ट टोकन माना जाता है टू वर्क विद। ओके। तो वो ना कंटेंट जुड़ता रहता है। आपका रिज्यूमे इज जस्ट कि आपको एक थ्रेशोल्ड है, इसके पार हो जाना चाहिए बस। राइट, आपको राइट। ये नहीं है कि रिज्यूमे आपका रिज्यूमे पे काम करते जा रहा है कि उसमें अंडरस्टैंड की चीजें भर दी, नो। आपको डॉट टू डॉट बातें लिखो कि रिलेवेंट लगे, एंड उसके बाद जब इंटरव्यू में बात हो उसकी कि अच्छा ठीक है, ये तो सिर्फ एक लाइन थी, अब इसके पीछे की पूरी कहानी है। ये तो बस राइट। एक लाइन लिखी थी resume में, उसके पीछे की बहुत सारी कहानी होती है। तो रेज्यूमे में यही है मेरा, बहुत ही वन पेजर रेज्यूमे सिंपली, हम्म। और बहुत ही छोटा सा रेज्यूमे है मेरा। उसमें मेरे प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस सब कुछ लिखा हुआ है। और अब रेज्यूमे में अब मैं फील करता हूँ इंटरव्यूज जब मैं अभी तो दे नहीं रहा, बट एक दो कभी देता हूँ, तो मेरे पास आई हैव कंटेंट टू शेयर कि हाँ मैंने ब्लॉकचेन में ये उखाड़ रखा है। तो राइट। ये आई चीज अंडरस्टैंड। डेवलप करो, ये मेंटालिटी के साथ लाओ कि मेरे ये चीज पास नॉलेज से स्किल्स ही हो। आएगी, ये चीज तो नॉलेज से हाँ, आएगी। आई थिंक ये विदाउट नॉलेज नहीं आएगा। जैसे कि मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट्स का भी अप्रोच किया है कि बस मैंने एक दो कोर्स कर लिए हैं आपके, तो अब मेरी जॉब लग जानी चाहिए। बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार सिर्फ एक दो कोर्स कर लेने से जॉब नहीं लगती, आप यू हैव टू बी टोटली इन दैट जोन, कि आप कम से कम दो ये घंटे रोज के दे रहे हो कि हाँ मैं ब्लॉकचेन में कुछ तो सीख रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ हम्म, ऐसा ही हर चीज कुछ वैसा मतलब कुछ तगड़ी लेवल का सीखो, बट कुछ तो सीख रहे हो। जैसे आप अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क किया, यूनिट टेस्टिंग में वर्क हम्म, किया। बट अगर मैं सच बताऊं, अपने चैनल पे जब मैं इनके व्यूज देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग इन टू दैट डायरेक्शन। दे आर लाइक कि कुछ आप ऐसा बता दो कि कुछ बस जॉब लग जाए, हाँ, बट वो नहीं बस समझ। दे आर फाइंडिंग शॉर्टकट्स, दे आर फाइंडिंग राइट, दे आर शॉर्टकट्स। लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, कि कुछ तो ऐसा आप बना दो कि एक 12 घंटे की डैब बना दो। अरे 12 घंटे की डैब छोड़ो, पहले वो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तो पहले करो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक चिराग, आप मतलब तुम सही बता रहे हो। तो चिराग, जैसे कि ये सारी चीजें तो ठीक है, अभी के लिए आप अपनी कंपनी में हो, तो क्या लग रहा है कि कंपनी आपकी जो है, जहां पे आप स्टैंड करते हो, तो कैसा लग रहा है ब्लॉकचेन का आने वाला टाइम? कुछ दिख रहा है कि कुछ बढ़िया होने वाला है? क्लाइंट्स की क्या नीड रह रही है आजकल की, कि यार क्या उनका क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे तो क्या बताना चाहोगे? क्या लगता है ब्लॉकचेन का फ्यूचर? सो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, इंडिया थोड़ा सा बैकफुट पर है इस टाइम, हम्म। बट बाहर की कंट्रीज बहुत बुलिश हैं इस टेक्नोलॉजी को लेकर, लाइक दुबई हो गया, एंड हाँ। यूएस, लाइक दीज कंट्रीज आर टोटली इंटू, उनको दिखता है कि यार वी वांट दिस टेक्नोलॉजी टू इंटीग्रेट, उनके पास अपने वेब टू के सिस्टम्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम्म। वो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कुछ कि हमें अब बिल्ड करके दो। दे हैव समथिंग ऑन देयर वेब टू, और फिर वो फटाफट से चाहते हैं कि यार हाँ एक टोकनाइज सिस्टम हो हमारा, एक डिसेंट्रलाइज कोई चीज, हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं तो वैसे कर लें उस तरीके से। तो उसमें इंटीग्रेट बहुत आसानी से कर रहे हैं, बट अभी इंडियंस थोड़े से हेजिटेट करते हैं उसको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए। आई डोंट नो राइट। व्हाई, कि ब्लॉकचेन की नॉलेज इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या फिर अभी यूज केस दिख नहीं रहा है वो, जो होता है ना राइट। एक विजन दिख।
तो बट मेरे क्लाइंट्स से जितना भी इंटरेक्शन हो, दे आर वेरी कन्वीनियंट एंड दे नो द बेसिक्स नहीं, दे नो द डीप डाउन तक कैसे कैसे काम हो रहा है, कि हाँ मेरे को हम्म। ये वाला टोकन यूज करके और इसमें आपको ये करना है, और ऐसे 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 नहीं हो रहा कि क्लाइंट आके बोल रहा है यार ब्लॉकचेन का कोई सोल्यूशन दे दो, ऐसे नहीं हो रहा। दे आर हम्म। वेरी डिटेल्ड अबाउट देयर, उन्होंने रिसर्च करके आए हैं वो लोग, राइट। कि हाँ हमें अगर ये चीजें चाहिए तो वी वांट दिस काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज, और ऐसे ऐसे वर्क करना चाहिए। तो दे आर वेरी पर्टिकुलर एंड दे हैव डन देयर रिसर्च हैवीली, क्लाइंट्स हम्म। हैव, तो बहुत ही मजा आता है काम करके उनके साथ। आई एग्री। आई थिंक इंडिया में प्रॉब्लम अभी मुझे क्या लगती है ना, कि अभी स्टूडेंट्स बस पैसे के अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहते। उनके सामने बस एक पैसा बहुत बड़ी चीज हो जा रही है, वो कुछ इनोवेशन पे जाना ही नहीं चाहते, कुछ न्यू नहीं ट्राई करना चाहते। वो बस पैसा, कुछ पैसा, कुछ पैसा, कहीं से पैसा, वहां से पैसा, ऐसे पैसा वैसे पैसा। वो इसीलिए वो एक स्टेबल जॉब, एक सेफ, वो ठीक है यार, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी जरूरी है। एक टाइम के बाद मुझे ही पता है कि कहीं कहीं फाइनेंशियली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, बट मुझे ये भी पता है कि सब नहीं होते हैं ऐसे, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। यस। बहुत सारे लोग अच्छे खासे, आप फैमिली से आते हो कि आपको खाने के लिए घर पे मिल जाता है, बट स्टिल आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। आप रिस्क इसलिए लेना चाहते हो कि आप कहते हो यार रिस्क कौन ले, लेट्स टेक अ सेफ सिक्योर जॉब। हाँ तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया की जो यूथ है, जब वो बस स्टेबल इनकम और सेफ सिक्योर जॉब चक्कर में है, तो कुछ इनोवेटिव ट्राई नहीं कर रही है। तो आई थिंक ये, और एक एग्जैक्टली। मिथ भी बहुत है वेब थ्री को लेके, इट्स नॉट अ सेफ जोन, यू शुड नॉट गो टू वेब थ्री, ये कल खत्म हो जाएगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, करियर नहीं है इसमें। आई डो नॉट नो व्हाई, बट चल रहा है ये सब भी बहुत कुछ इंडिया में इस समय तो है। यस, वो ना एक्चुअली क्या मेंटेलिटी का वो है, लाइक हाँ। आपकी जो विजन होता है ना, कि मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि मेरे को एक हटके ना मेरे को चाहिए कि हम्म। यस आई हैव डन समथिंग जो कि मेरा काम है, वो जो कि जो जिंदा रख रहा है मेरे को। इट्स हम्म। नॉट कि मैंने कुछ भी एक बहुत बड़े आर्किटेक्चर में छोटा सा कंट्रीब्यूट किया। आई हैव बिल्ड समथिंग ऑन माय ओन, तो उसमें हम्म। स्ट्रगल भी ज्यादा है, उसमें रिस्क भी ज्यादा है। वो वाली मेंटालिटी नहीं आई लोगों में कि अरे करते हैं ना, राइट। मतलब टेक द चांस कि अभी मिल चांस। रहा है। तो दे ट्राई टू, ओके मेरे बड़े भैया ने भी यही किया था, मेरे चाचा के लड़के ने भी यही कर रखा है, तो मैं भी यही करूँ, इसमें बहुत पैसा मिल रहा है। हाँ अरे भाई वही वही पैसा नहीं वही। जाएगा। नहीं सही बात है चिराग, सही कह रहे हो। तो कोई चिराग आप फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी अभी ब्लॉकचेन डेवलपर्स आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा जो आप बोलना चाहो ये मत करना, ये करना जरूर, हम्म क्योंकि आपने इतना कुछ रिजेक्शंस देख लिए, सारी चीजें ट्राई भी की, तो कुछ ऐसा जो आपको लगता है ये जरूर से कर लेना, और ये चीज थोड़ा अवॉइड करना, कुछ ऐसा जो बताना चाहो। ओके। ऐसे तो लिंक्डइन पे ना मेरे को आते रहते हैं छोटे, मतलब जो न्यू 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 किड्स होते हैं ना, अभी 2022 ज्वाइनिंग, हाँ। और मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर के जो कॉल कलीग्स है, वो मैसेज करते रहते हैं लिंक्डइन पे कि हम्म। भैया हमको रोड मैप बता दो। और मैं हम्म। सोचता हूँ यार, लिटरली क्षितिज मैं बताऊं अपना रोड मैप, तो हम्म। मेरे पास एक रोड मैप भी नहीं है। आई हम्म। हैव नथिंग, मैं जस्ट रिसर्च करता था, वो होता था ना डेप्थ फर्स्ट सर्च, हम लोग पढ़ते राइट। थे, एक तो ऐसा हम्म। होता था, एक डीएफएस होता था। राइट। तो मेरी हैबिट है डीएफएस करने की। तो मैं कभी कभी जैसे आई स्टार्टेड गूगलिंग ऑन लेयर जीरो ब्लॉकचेन्स की, लेयर जीरो क्या होती है, तो मैंने वो किया, बट वहां से मुझे एक नया टॉपिक मिल गया, तो मैं उसके हम्म। अंदर चला गया। मैं उसके अंदर चला गया, तो दैट एटीट्यूड ना कि यार नॉलेज लो ना, कितना कितना पता चलता है, राइट। वो दैट इज द रोड मैप। मुझे नहीं पता कि एक रोड मैप क्या होता है। तुम समझ। सीखो, कंपनी तुम्हें स्किल्स आदमी को गेन करनी होती है, बाकी तो भगवान के हाथ में, सीधी सी सही बात। बात है। एंड न्यू बीज को एक सजेशन है कि भाई वेब टू को स्किप मत करो, हम्म। स्टार्ट विद जीरो। प्लीज स्टार्ट विद जीरो। ऐसा नहीं होता कि आप एक 8-9 घंटे का कोई वेब थ्री का कोर्स कर लेते हैं, देन यू राइट। अप्लाई फॉर अ जॉब। जॉब जॉब आपकी कॉलेज लाइफ नहीं है, देर इज अ डिफरेंट, वहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। आपको एक रियल वर्ल्ड पे काम करना होता है, प्रोडक्शंस होते हैं वहाँ पे। तो आपको पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली मेंटालिटी के साथ आना चाहिए वेब थ्री में। हम्म। वेब टू क्या, पहले देखो कि अच्छा ठीक है, आई हैव गुड ग्रिप ऑन फ्रंट एंड, बैक एंड को कैसे ज्वाइन करते हैं वो सब कर लेते हैं, एंड उसके बाद आप उस जर्नी को आगे बढ़ाओ। तो गॉट इट। दैट वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर कॉर्पोरेट। आपको राइट। कॉलेज लाइफ में तो दिक्कत आएगा, कॉलेज लाइफ राइट। में दिक्कत आएगा, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा जो कि हम्म। बाकी लोग नहीं कर रहे। सबने वेब टू सीखा, वेब टू की जॉब ले ली, बहुत राइट। ही अच्छी। हाँ, बट आपने वेब टू सीखा, फिर वेब थ्री सीखा, एंड नाउ यू आर गोइंग विद दैट, इतना सारा आप लेके जा रहे हो उनके पास, तो हम्म। कंपनी विल ऑब्वियसली प्रेफर यू। तो उसकी टेंशन मत लेना, हमेशा जीरो से स्टार्ट करना एंड गो विद द फ्लो। कोई जल्दी नहीं है, कोई ये नहीं कि बबल है। और सी टेक्नोलॉजी के साथ एक क्या है कि उसकी वेव रहती है, टेक्नोलॉजी ऑलवेज कम्स विद अ वेव। कि राइट। जैसे हम 2005 में था, तो एक नया
वेब टू क्या जो ओरिजिन बोलते हैं, वेब वो बोलते हैं 2005। उससे पहले HTML पेजेस थे, बस नॉर्मल इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसे वेव्स आते हैं कि, तो उसको वेब टू राइज किया। अब वो थोड़ा थोड़ा डाउन हो गया कि सैचुरेशन हम्म। लेवल आ गया। अब वेब थ्री वाला स्टार्ट हो गया कि ओके चल ठीक रहा है, है। अब वेब थ्री। हाँ। तो आपको इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि आप हर वेव के साथ आप मॉडिफाई करते रहो खुद को। तो करेक्ट। जब मॉडिफाई करोगे आप और नई चीजें सीखोगे, तो आप सस्टेन भी करोगे। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको डर लगेगा कि यार कोई जॉब चली गई तो फिर क्या करेंगे, अरे हम्म। नहीं, आपके पास skills है ना, यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। आपको राइट। उस जॉब उस काम पे नहीं, अपने पे कॉन्फिडेंस है, तो उस कॉन्फिडेंस को राइट। बिल्ड करना आपको 4 साल में। बस मेरा यही सजेशन है, करेक्ट। कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर लेना अपने अंदर कि हाँ यार, मैं कुछ तो कर ही लूंगा एंड हैव गेन्ड इनफ स्किल्स इन दिस 4 साल। और 4 साल बहुत बड़ी चीज होती है। राइट। तो यही चीज सॉरी। तो यही मैं बोलूंगा कि ये तो जरूरी करना, वेब टू से ही स्टार्ट करना। एंड वन थिंग जो मैं बोलूंगा कि नहीं करना, वो है कि किसी दूसरे का पाथ फॉलो मत करना बेसिकली। राइट। सबकी अपना लर्निंग स्टाइल इन बिल्ट करने का स्टार्ट करना, कि आपको किस तरह से पढ़ना पसंद है। किसी को डॉग्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, क्योंकि मैं हम्म। पर्सनल बताऊं तो मेरे को डॉग्स पढ़ना पसंद है। मैं समझ रहा पढ़ता हूँ। हूँ यूट्यूब चैनल से बिकॉज आई नीड कि मुझे फास्ट इन्फॉर्मेशन जब चाहिए होती है। बट जब हम्म। मुझे इन डेप्थ जाना होता है ना, तो आई गो टू डॉग्स की। मुझे बड़ा मजा आता है कि वो जो एक एक लाइन को समझा रहे होते हैं, वो डिफिकल्ट भी है बट मजा भी आता है उसमें। तो अपना राइट। एक स्टाइल डेवलप करने का ट्राई करना। तो ऐसे मत फॉलो करना कि किसी ने बना दिया। तो आपके कोर्स से मैं बहुत सारी चीजें सीखता था। मैंने हाइपर लेजर आपके कोर्स, आपके ब्लॉकचेन थैंक यू। से चैनल से सीखा है। सो बहुत सारी चीजें मिक्स, अपने आप को ना समझना कि आपका क्या लर्निंग स्टाइल है। तो वो करेक्ट। चीज ट्राई करना बस। एक चीज तो यस। पक्की है, मतलब कि जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि बी फ्लेक्सिबल, राइट। इफ यू आर इन टेक यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल बिकॉज टेक इज फ्लेक्सिबल। वो कभी भी रिजिड नहीं हो जाती कि यार देखो ये आ गया है अब यही वर्जन रहने वाला है। कभी टेक ही नहीं यहाँ पे कहीं पे फिक्स हुई, तो आप कैसे फिक्स हो सकते हो कि मेरा यही वर्जन चलने वाला है अब तो, अब यही वर्जन पकड़ यस। के मैं इधर से उधर नाचता रहूंगा यार। ये सर ये सब बातें ना आई थिंक वही वाले वहां से ही आ रही है। जब आप एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो और एक गवर्नमेंट जॉब में आप बस एक जॉब मिल जाती है और आप बैठ जाते हो कुर्सी के ऊपर, अब आपको कुछ नहीं करना है, वही एक रिपीटेटिव वर्क हाँ। बार बार होता है। और आई थिंक वहीं से ये ज्यादा सोच आ रही है स्टूडेंट्स की। मुझे लगता है कि यार बस आराम से कुर्सी पकड़ लिए, अब यहीं पे पूरा हम्म। साल बिता देना है, कुछ अपने पे वर्क नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और आई थिंक वही स्टूडेंट सबसे ज्यादा डरे भी रहते हैं। जो अपने पे वर्क नहीं कर रहा वो हाँ। हमेशा डरा रहता है, सोचता है यार क्या पता नहीं कल को कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। जो है वही जॉब वाला है, जॉब में जो करने को कहा जाता है 9 घंटे में करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। सही बात है। और रोड मैप वाली बात भी एकदम सही है। आई थिंक सबके लिए अपना अपना एक रोड मैप होना ही चाहिए। मतलब किस हाँ। तरह से, जैसे मेरे पास भी ये क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे मैंने आपको एक रोड मैप बना के दिया, मैंने यूट्यूब पे एक रोड मैप अपलोड किया, बट वो मैं ये नहीं करा कि आपको एकदम वैसे ही फॉलो करना। और ये चीज मुझे बोलनी पड़ती है इन पर्टिकुलर कभी कभी वीडियो में, देखो यार मैं ये नहीं करा आपको ऐसे ही करना है। आप देखो ये मैं आपको हम्म। बता रहा हूँ कि देखो ये चीजें होनी चाहिए। जैसे कभी मेरे पास आता है पहले ये पढ़ लूं, पहले ये पढ़ लूं, पहले ये पढ़ना चाहिए कि पहले वो पढ़ना चाहिए। अरे मैं कहा ये मैं कैसे बताऊं भाई, वो तो आपके ऊपर है ना कि आप किस लेवल पे यस। कहाँ जाना चाह रहे हो, आपकी क्या बैकग्राउंड नॉलेज रही है, आप किस कंपनी को अप्रोच करने वाले हो। इफ यू आर अप्रोचिंग अ कंपनी जो कि थोड़ा वेब टू में ज्यादा है फोकस कर रही है, वेब थ्री में हल्का सा फोकस है, तो आपको वेब टू के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना होगा। मगर थोड़ा रिजिडिटी को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में वो करना होगा। बट ठीक है, स्टूडेंट्स एज यस। ऐसी होती है, आई थिंक मे बी इसी वजह से ये चलता है। बट ठीक है, हो जाएगा वो यस। भी आने वाले टाइम में जब एज बढ़ती है। सो थैंक यू सो मच चिराग फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब बहुत कुछ, बहुत मजा आया आई विल से, क्योंकि यहाँ पे बात जो आप कर रहे थे एकदम यू आर लाइक टोटल फ्लेक्सिबल वाली बात थी। ये नहीं था कि यार यही करना चाहिए या वही करना चाहिए। नो, दिस इज ग्रेट, हाँ। दिस इज ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आई होप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिद्धेश, थैंक यू एवरीवन।